Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about what is the UN Water Conference और साथ ही ये भी समझेंगे what were the conference outcomes. So first of all, let's see why it is news. आखिर ये UN Water Conference न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently United Nations 2023 Water Conference held in New York on March 22nd 24 was the first such meeting on water after 46 years. Means हाल ही में 22nd टू 24 ऑफ मार्च के बीच में न्यूयॉर्क में द यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया है. एंड वाटर के लिए आफ्टर 46 ईयर इस तरह के कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है. मीन्स अगर हम बात करें कि लास्ट यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस कब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये किया गया था 1977 में. ईयर 1977 में लास्ट यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था. एंड आफ्टर 46 ईयर लेटर इस तरह की कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है. तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट इज़ द यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाट वर द कॉन्फ्रेंस आउटकम. इस सम्मेलन का क्या क्या परिणाम निकल कर आया है, उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये है क्या. देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू यूएन ही हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइड बिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जो अभी भी विदाउट मैनेज ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के सर्वाइव कर रहे हैं. हाउएवर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को ह्यूमन राइट के फॉर्म में डिफाइन किया गया है. मीन्स जो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, एक तरफ तो उसे यूएन ने ह्यूमन राइट बताया है, अदर हैंड उसकी पहुंच सभी लोगों तक नहीं हो पाई है. मीन्स उस तक सभी लोगों की पहुंच नहीं हो पाई है. एंड यूएन का ये भी मानना है कि वाटर एंड जो पॉवर्टी है, एक तरफ वाटर एंड दूसरी तरफ पॉवर्टी है, बोथ आर क्लोजली लिंक. कैसे क्लोजली लिंक है इसे जरा समझते हैं. देखिए, यूएन का कहना है कि वाटर के बिना किसी पर्सन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. एंड विदाउट डेवलपमेंट किसी भी पर्सन की जो पॉवर्टी है उसे एंड कर पाना इम्पॉसिबल है. सो वर्ल्ड वाइड इसी वाटर क्राइसिस को एंड करने के लिए 22 ऑफ मार्च को मोर देन 10,000 पार्टिसिपेंट यूएन हेडक्वार्टर में जमा हुए ताकि वर्ल्ड वाइड क्राइसिस को दूर करने के लिए अर्जेंटली एक्शन लिया जा सके एंड इक्विटेबल एक्सेस ऑफ वाटर फॉर ऑल को इंश्योर किया जा सके. एंड इसी को यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस के तौर पर रेफर किया गया है. तो यहाँ पर एक एमसीक्यू क्रिएट हो सकता है कि इसमें एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इस कॉन्फ्रेंस को दो नेशन ने को होस्ट किया है. ये दो नेशन हैं, एक तो है नीदरलैंड एंड सेकंड है ताजिकिस्तान. तो ये पॉइंट याद रखेंगे, नीदरलैंड एंड ताजिकिस्तान दो नेशन ऐसे हैं जिन्होंने इसे को होस्ट किया है. यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी रेज हो सकता है कि आखिर इसे 22 ऑफ मार्च को ही क्यों ऑर्गेनाइज किया गया. तो इसका आंसर भी है कि 22 ऑफ मार्च को वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाटर डे के तौर पर मनाया जाता है. एंड वर्ल्ड वाटर डे का मेन एम ही है कि सॉल्व द वाटर क्राइसिस वो ग्लोबली. मीन्स जो ग्लोबली वाटर क्राइसिस है उसे सॉल्व किया जा सके. सो दैट्स वाई 22 ऑफ मार्च को ही से ऑर्गेनाइज किया गया है. तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे. अब जरा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 का मेन विजन क्या है. ये तो हमने समझ लिया कि कॉन्फ्रेंस क्या है. अगर विजन की बात करते हैं तो विजन डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है कि ग्लोबली सभी लोगों को वाटर की वैल्यू बहुत अच्छी तरह पता है. एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जिसकी हम बात करते हैं एसडीजी गोल की, उसकी गोल 6 में जो मेंशन किया गया है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को सभी लोगों तक 2023 तक अचीव करना, तो इसके लिए इंटरनेशनली एग्री होकर काम करना बहुत ज़रूरी है. मीन्स मेन गोल क्या है कि 2030 तक सभी के लिए जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की हम बात करते हैं उसे प्रोवाइड किया जा सके. तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में जो मेजर कंसर्न रेज किए गए हैं वो क्या क्या है. ये तो हमने समझ लिया कि गोल क्या है और ये कॉन्फ्रेंस क्या है. तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या मेजर कंसर्न रेज किए गए हैं उन्हें भी जरा समझते हैं. देखिए, कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि एक्सेस ऑफ सेफ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन इज द मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग. बट वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो 2 बिलियन पीपल ऐसे हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे, 2 बिलियन मीन्स 2 अरब लोग ऐसे हैं जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है. एंड वर्ल्ड की आप समझिए कि 40% पॉपुलेशन, 1-2% नहीं, 40% पॉपुलेशन वाटर स्कार्सिटी का फेस कर रही है. मीन्स 40% पीपल ऐसे हैं जिनके पास सभी तरह के वाटर अवेलेबल नहीं है. एंड वर्ल्ड वाइड ये जो वाटर की प्रॉब्लम है बढ़ते जा रही है. एंड 2050 तक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कंसर्न रेज की गई कि 2050 तक ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी. एंड जो वाटर डिमांड प्रेशर है वो 40% बढ़ जाएगा. मीन्स आप समझिए कि 2050 तक वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है. एंड इसी फ्यूचर प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए
वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 में कुछ कमिटमेंट किए गए हैं। तो अब जरा हम ये समझते हैं कि आउटकम के फॉर्म में क्या क्या बातें निकल कर आएंगी। ये तो हमने समझ लिया कि मेजर कंसर्न क्या क्या है, कॉन्फ्रेंस क्या है, इसका मेन एम क्या है, बट इस कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या निकल कर आया है उसे जरा समझते। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिसमें बहुत सारे कमिटमेंट्स किए गए हैं, जो कमिटमेंट्स गवर्नमेंट हो गए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, तो सभी ने कुछ ना कुछ कमिटमेंट किया है। जिसमें फर्स्ट कहा गया है वाटर एक्शन एजेंडा की बात की गई है। वाटर एक्शन एजेंडा की अगर हम बात करें तो इसके अंडर में मोर देन 700 प्लस, आप समझिए कि मोर देन 700 जो वॉलेंट्री कमिटमेंट हैं वो किए गए हैं। एंड ये सारे कमिटमेंट जितनी गवर्नमेंट हैं, एनजीओ वगैरह हैं, इन लोगों के द्वारा की गई हैं। जो जो इस लोग में शामिल थे सब लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की हैं यहाँ पर। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड है क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज के लिए फंड प्रोवाइड करने की बातें की गई हैं। बहुत सारे नेशन ने अपने अपने लेवल पर फंड अनाउंस किया है। लाइक अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए ने $49 बिलियन अनाउंस किया है इसके लिए। एंड जापान भी इससे पीछे नहीं रहा है। जापान ने एशिया पैसिफिक रीजन में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वाटर के लिए नेक्स्ट 5 ईयर में 500 बिलियन येन, ये पॉइंट याद रखेंगे, 500 बिलियन येन प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है। एडीबी की अगर हम बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो उसने 2030 तक, एडीबी ने 2030 तक एशिया पैसिफिक रीजन में वाटर सेक्टर के लिए $11 बिलियन एंड वर्ल्ड वाइड $100 बिलियन इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट किया है। मीन्स और भी बहुत सारे नेशन अगर हम बात करें तो कमिटमेंट किया है। लाइक यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन ने 70 मिलियन इंडिविजुअल को 2030 तक इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सर्विस प्रोवाइड कराने का कमिटमेंट किया है। मीन्स सभी ने बातें बहुत बड़ी बड़ी की हैं। और वाटर क्राइसिस को टैकल करने के लिए नॉलेज शेयरिंग की बात की गई है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई है, जो एनजीओ वगैरह हैं, सिविल सोसाइटी वगैरह हैं, उनके रोल को इम्प्रोवाइज करने की बातें की गई हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर निकल कर आई हैं। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि जितने भी कमिटमेंट किए गए हैं ये बाइंडिंग नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि कल को कोई नेशन आके बोल दे कि भाई यूएसए से कि आपने तो $49 बिलियन देने का वादा किया था बट अभी तक आपने कोई पैसा दिया नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है कि ये कोई बाइंडिंग नहीं है कमिटमेंट। बातें तो की गई लेकिन कब की जाएंगी, कैसे की जाएंगी, वो सारी बातें क्लियर नहीं है। बट यहाँ पर एक पॉइंट समझना जरूरी है कि वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 जो वाटर सिक्योर फ्यूचर फॉर एवरी पर्सन के लिए है, एक स्टेप जरूर माना जा सकता है, जो 2030 तक अगर हम बात करें 2030 तक जो एसडीजी गोल है, एसडीजी गोल 6 जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो होप आपको यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।